हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप कैसे एक इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, या आप म्यूचुअल फंड के थ्रू, या जैसे ईटीएफ में। और जब स्टार्ट करने का जो आप अच्छे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो सबसे जो अच्छा तरीका है, आप एसआईपी की तरफ जा सकते हो, जो लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के देगा आपको। जैसे जो स्टॉक मार्केट में जो सबसे जो अच्छा तरीका है, वो है एसआईपी मोड, जहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो लार्ज कैप के थ्रू, जहाँ पे आपको एक 3-4, जैसे निपॉन का 20 से 25% तक का सालाना रिटर्न मिल जाता है। फिर अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लोगे, तो आप मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप मोतीलाल का भी ले सकते हो या तो फिर निपॉन इंडिया का। लेकिन जो सबसे बड़ा जो चीज़ है जो चेक करने का एसआईपी में, वो है आपकी कितने एनपीए पे आपको मिल रहा है। इसमें भी दो मोड पे इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ से आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। एक वन टाइप इन्वेस्टमेंट, एक एसआईपी मोड, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट में, जिसमें आपको सबसे जो मेजर देखना है कि जो फंड मैनेजर हैं कौन कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे हैं। और आप ये भी चेक कर सकते हो कि आप, सबसे बड़ा है कि वो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जब आप सेल करोगे तो कितना परसेंट एग्जिट लोड लगता है और एक्सपेंस रेशियो, तो वो भी आप देख सकते हो। और आप एक बार रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप नॉर्मली, अगर आप 2,500 से भी अगर स्टार्ट करते हो पर मंथ, तो नियर द 5 ईयर में भी आप जोड़ोगे तो एक अच्छा खासा अमाउंट, जैसे आप 3 लाख इन्वेस्ट करोगे तो लगभग 6 लाख के आसपास का जो एक अच्छा खासा 25% के सीएजीआर से रिटर्न मिलेगा। तो ये थोड़ा सा एज ए लार्ज कैप के से ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट ज़्यादा रिस्की है। एज ए अगर आप इनिशियली स्टार्ट करना चाहते हो जर्नी, तो आप एसआईपी के थ्रू आ सकते हो। और अगर बहुत ज़्यादा रिस्क अगर आप लेना चाहते हो, और नियर द आप 30 to 35% रिटर्न बनने की पॉसिबिलिटी होती है, ये है स्मॉल कैप, जिसमें 5,000 करोड़ से नीचे की कंपनियां लिस्टेड होती हैं। जैसे कि आप चेक कर सकते हो मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप का फंड, तो आप इसमें चेक कर सकते हो। लगभग अगर आप 5,000 का जो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे वन टाइम जर्नी, ये तो आप इसमें कर सकते हो। ये तो न्यूली फंडेड कंपनी बंधन स्मॉल कैप में, तो इसमें जो कंपनी लिस्टेड है वो आप देख सकते हो। एल्टी फूड्स हो गई, जिसमें जो फंड मैनेजर एलोकेशन किए गए हैं। और इसमें आप चेक कर सकते हो एक बार कैलकुलेट करके। अगर आप 3,000 2,500 से भी स्टार्ट करते हो, अगर आप, तो रिटर्न वाइज 5 साल में कितना बनता है, वहां से आप चेक कर सकते हो। तो आपके रिस्क मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर में वेल्थ कैसा क्रिएट होगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी जो वार का जो टैरिफ का जो सिचुएशन चल रहा है, उसमें अगर आप स्टार्ट करते हो, तो आपको एक अच्छा ज़्यादा एनपीए मिलने का जो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जहाँ भी मार्केट लो होगा, आपका रिटर्न का पॉसिबिलिटी उतना ही बढ़ जाएगा। तो जो सबसे बेस्ट फंड्स है, वो भी आप चेक कर सकते हो। एक बार रेटिंग हुई है, तो मेन जो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है स्टार्ट, तो आप सबसे पहले लार्ज कैप के थ्रू जा सकते हो। और इन्वेस्टमेंट का जो सबसे पहला काम है कि आप सबसे उसके अंदर के जो भी इन्वेस्टमेंट में जो कंपनी इन्वेस्टेड की गई है,
वो आप चेक करना कि वो जो फंड मैनेजर हैं कौन कहाँ इन्वेस्ट किए हुए हैं और कौन सा सेक्टर में उनका ही लोकेशन है, और उनका रैंकिंग भी आप चेक कर सकते हैं एक समय के बाद जो रिटर्न की पॉसिबिलिटी है। तो ओवर 5 to 10 years एक अच्छा रिटर्न बन सकता है, आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। एक ईपीएफ का भी मोड है जहाँ आईटी बीज में इन्वेस्ट कर सकते हो इनिशियल फेज में, तो आपको ओवर द 5 to 6 year में एक अच्छा रिटर्न बन जाता है। इसमें भी फंड मैनेजर होते हैं। तो जो सबसे अच्छा चीज़ है इन्वेस्टमेंट के लिए, वहाँ पे आप अभी जो वार का जो सिचुएशन चल रहा है वहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं कि आप अगर 2000 से भी स्टार्ट करते हो तो 5-6 साल में एक अच्छा खासा एक वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। तो रिस्की तो है स्टॉक मार्केट।